आज हम पढ़ेंगे चपला देवी में। सन 57 का सितंबर मास के अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भाग विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जो 57 का युद्ध था, ठीक है, तो वो सन 57 का जो सितंबर माह था, ठीक है, उसके अर्धरात्रि को आधी रात के समय चांदनी निकली थी, चंद्रमा निकला था और उस स्वच्छ चांदनी में एक स्वच्छ बालिका उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भाग्य विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। ठीक है, पास ही जनरल आउटरम की सेना ठहरी थी। पास ही वहाँ पर जो सैनिक थे वहाँ पर ठहरे हुए थे। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर कुछ सैनिक गए। ठीक है, आवाज़ सुनी और वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। सिर्फ बालिका जो थी वो रो रही थी, उसका कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। परिणाम ये हुआ कि जो कठोर स्वरूप लिए जनरल आउटरम, ठीक है, जिसने महल को गिराने का आदेश दिया था, तो वहां पहुंचा। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। ठीक है, उसने तुरंत पहचान लिया और बोला कि ये वही लड़की है, नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि उसने न किसी को देखा, किसी को नहीं देख रही थी और उसके चारों ओर जो सैनिक खड़े थे उन सैनिकों में से वो किसी को भी नहीं, कोई भी डर नहीं था, एक भी नहीं डरी वो। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ठीक है, परिणाम जनरल आगे वहाँ जाते हैं, ठीक है, अंग्रेज, और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज सरकार ने आज्ञा दी है, ठीक है, आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार मैं गिरफ्तार किया। मैंने उसके मुंह की ओर देखकर अनंत स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। ठीक है, बालिका ने कहा, मुझे थोड़ा सा कुछ समय चाहिए। ठीक है, और उस कुछ समय में मैं रुद्रन स्वर में बोली, ठीक है, अनंत स्वर में बोलती है कि मुझे कुछ समय चाहिए, दे दीजिए जिससे आज मैं यहाँ बैठकर जी भर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। ठीक है, परंतु जो जनरल था उसने एक भी नहीं सुना, कोई भी बात उसका नहीं माना, उस बालिका का। ठीक है, और पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय वाला, उसकी जो अंतिम इच्छा थी उसको पूरा न होने दिया। और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी, हथकड़ी डाल दिया गया और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। ठीक है, और मैना को क्या किया गया, कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उसी समय राष्ट्रीय इतिहास सेवा महादेव चिटिनविस के बाखर पत्र में छपा था। ठीक है, उसी समय जैसे ये गिरफ्तार हुई तो वहाँ पर महाराष्ट्रीय इतिहास सेवा जो था उसमें महादेव चिटिनविस के बाखार जो था, ठीक है, जो पत्र था उसमें छप गया था। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। ठीक है, उसने छापा था अपने पत्र में और लिखा कि कल कानपुर के जो किला है उस पर बहुत ही भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। ठीक है, और उस प्रेस के द्वारा उस पत्र में ये बताया गया कि जो मैना है, नाना साहब की एक कन्या थी जो मैना, उसको उस धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई।
कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका की जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि जो आग थी उस आग में, उस किले में जब हत्या हुई, जलाया गया, ठीक है, तो सबने उस शांत और सरल मूर्ति के, अनुपमा बालिका एकदम शांत और सरल थी, ठीक है, उस बालिका को जलता देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।